स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। काफ़ी दिन हो गए हैं ब्लॉग डाला नहीं है, तो आज से संडे है तो आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। किचन से ही होगी शुरुआत। सुबह उठ के एक बार चाय वाय सब बना लिए कर लिए, तो अभी मैं बना रही हूँ। आज सब्ज़ी बनानी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं सोचा क्या बनाऊँ, तो आज मैं बना रही हूँ हरी मिर्च। तो बनाते हैं। सबसे पहले सरसों का तेल ऐड कर दिया, उसके बाद में इसके अंदर मैंने जीरा, राई, सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन वो ली है। इसको ये गर्म हो जाएगा, गर्म हो गया इसमें डाल देंगे, इनको अच्छे से करेंगे। तो इसके अंदर मैंने जीरा, राई, सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है और थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है। अब ये हो गए हल्के हल्के ब्राउन, तो इसमें डाल देंगे हम कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च डाल के इसको 2 मिनट पकाएंगे, फिर हम इसमें डालेंगे बेसन का घोल। जब कोई सब्ज़ी ना समझ आए ना, तब आप ये बना सकते हो, ये बहुत टेस्टी बनती है। ये मिर्ची हो गई है, थोड़ी सी और पक जाए, उसके बाद में इसमें बेसन ऐड करेंगे और मसाले और बेसन ऐड करेंगे। और ये मैं राजू के लिए बना रही हूँ मालपुआ। बना रही हूँ, पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी, लेकिन बना देती हूँ। और जितना बड़ा है ना उसका आधा भी खा लेते तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बनाते हैं, ट्राई करते हैं। तो इसमें करेंगे मसाले ऐड। वैसे ही मिर्ची स्पाइसी नहीं है, अगर स्पाइसी हो तो आप इसमें लाल मिर्च मत डालो चाहे। धनिया थोड़ा सा डाल देते हैं, बस। नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया डाल दिया इसमें। अब इसमें डालेंगे ये बेसन का बनाया हुआ घोल। इसको अच्छे से चला देंगे जब तक ये बेसन एकदम गाढ़ा नहीं होता, तब तक। तो हमारी मिर्ची बन के फाइनली तैयार हुई है। ठीक है, थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। तो बस अब ये गैस बंद कर दूँगी। ये तो हो गया। और अब यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है पूरों के लिए चीला। बेसन का चीला बना रही हूँ। प्याज व्याज कुछ नहीं खाता वो, सिंपल बस बेसन का चीला। तो राधू के लिए मैंने मालपुआ बना दिया, सब्जी बना ली है, आटा लगा के रख दिया है। पुरू के लिए बेसन का प्लेन वाला चीला बना दिया। और ये सब करते करते भूख लग गई, इसलिए मैं अब हम दोनों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। और मैं बना रही हूँ वेजिटेबल वाला चीला। तो ये खाएंगे, उसके बाद रोटी बनाएंगे और फिर बस फ्री हो गया काम। तो बस खाने का काम हो गया है, उसके बाद मैं फटाफट थोड़ा बहुत काम जो पेंडिंग रह गया है वो ख़त्म कर रही हूँ। ख़त्म करने के बाद में आज संडे है तो मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करूँगी। बीच बीच में ये आ रहे हैं, मैं बच्चे को रख लेते हैं, मैं मुझे परेशान करते रहते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। उसके बाद मैंने फटाफट से किचन का काम ख़त्म किया। आज संडे है तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँ, क्योंकि वैसे तो मुझे राधू नहीं करने देती है। तो अभी आज वो घर पर हैं तो उसको तो वो रख लेंगे, तो उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो फटाफट से टॉयलेट बाथरूम की सफाई वगैरह ये सब मैं संडे को ही करती हूँ नॉर्मली, क्योंकि वैसे उसके उठने का डर रहता है। वो सोती रहती है लेकिन फिर भी उठने का रहता ही है, तो इसलिए तो बस फटाफट किचन की सफाई करेंगे और उसके बाद में लगेंगे। वैसे संडे की छुट्टी होती है और यहाँ मेरा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो बस किचन साफ़ हो गया है। स्लैब को कभी कभी 7-8 दिन में एक दिन मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, ताकि साबुन वगैरह लगा के। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। पूरा स्कूल चला गया है और उसके पापा बाहर है और मैं पोछा लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे लगाने नहीं दे रही। तो मुझे नहीं लगाने दे रही ना, ये बार बार पोछे में हाथ डाल देती है। और आज मैंने बेडशीट वगैरह धोनी है तो मैंने सारी मशीन में लगा दी है। और ये मैं बोल रही हूँ तो ये मेरी शक्ल देख रही है कि कैसे बात कर रही है। किससे बात कर रही है, किससे बात कर रही है मम्मा। तो सुबह सुबह की शुरुआत करते हैं। बहुत दिन हो गए व्लॉग डाला नहीं है, तो आज कोशिश करते हैं कि आज पूरा व्लॉग शूट करेंगे और डालेंगे। और कल का थोड़ा बहुत क्लिप शूट की थी तो वो पहले ऐड कर दूँगी। आज के मुझे बेडशीट्स वगैरह धोनी है, तो सोफ़ा कवर वगैरह तो मैंने मशीन में डाल दिए हैं। ये दिन साथ में चल रहा है बड़ा है। उसके पापा पता नहीं कहाँ गए, अभी ऑफिस का टाइम हो जाएगा सुबह सुबह। ये देखो दिवाली पे यहाँ पे तेल गिर गया, अभी अभी पेंट करवाया तो सारा ख़राब हो गया। पोछा लगाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये बच्चा लगाने नहीं दे रहा। मैं इसको वहाँ कमरे में छोड़ के आती हूँ
और अभी 2 सेकंड में वो यहाँ पहुँच जाएगी पोचे के पास। ये लो पहुँच भी गई। क्या कर रहे हो आप? रुको रुको। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा लगाते लगाते आजकल क्या ये रहती नहीं है, ये बार बार पोछे में आके हाथ डाल देती है, तो इसलिए मुझे इसको पकड़ना पड़ा क्योंकि भी थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है और बार बार हाथ ठंडे होते हैं, फिर शर्ट वर्ट सब गीला हो जाता है, इसलिए तो मैंने इसको गोदी में लिया और जितना हो सकता उतना गोद में लेके पोछा लगाया। लेकिन फिर वो मेरे परेशान करने लगी, रोने लगी, इसलिए मैंने उसको नहलाया, उसको सुला दिया और सोने के बाद में मैंने सबसे पहले मैं नहाने का काम करती हूँ क्योंकि उठ जाती है तो फिर बच्चा संभालने के लिए भी कोई चाहिए घर पे, तो कोई है नहीं, इसलिए मैं सब उसको सुलाने के बाद में सबसे पहले नहाया। नहाने के बाद में मैंने जो बाकी बच्चा हुआ पूछा था उसको कंप्लीट कर दिया। मैं जा रही हूँ दुकान से कुछ सामान लेने, तो चलो। ये कपड़े वेट कर रहे हैं, सर्फ ख़त्म हो गया था, अभी महीना स्टार्ट हुआ है तो लेके आएंगे, पता नहीं। यहाँ पास में काम चल रहा है तो मशीनों की आवाज़ आ रही है। ये कपड़े मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, ये भी मैं आपको दिख रही हूँ। ये मैं सामान लेके आई हूँ, तो अब कपड़े धोते हैं फटाफट, नहीं तो वो उठ जाएगी। यहाँ पे मैं अब किचन का काम कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने उसको सुला दिया है और बाहर का पोछा वगैरह भी सब हो गया है, कपड़े मशीन में डाल दिए हैं। एक्चुअली आज मैं सोफ़ा कवर और थोड़ी बेडशीट वगैरह धो रही हूँ तो टाइम लगेगा कपड़ों में, तो साथ साथ में कपड़े धुलते रहेंगे और मैं अपना काम भी कर लूँगी। तो किचन का काम कंप्लीट कर रही हूँ मैं, फटाफट हो जाएगा तो ठीक है। और आज हमारे एक शादी का कार्ड आया हुआ है, तो देखते हैं अगर पूर्व पापा जल्दी आ जाएंगे तो हम शादी में जाएंगे शाम को, पर फिक्स नहीं है। लेकिन अब शादियों का सीज़न शुरू हो गया है तो हमारे कार्ड आते रहते हैं, क्योंकि इनके स्टाफ में और इनके जान पहचान के तो कहीं ना कहीं से कार्ड आ ही जाते हैं। तो काम करते करते बीच बीच में मैं किचन का भी कर रही हूँ और बीच बीच में मशीन में भी जाके कपड़े वगैरह चेक कर लेती हूँ कि धुल रहे हैं तो कैसे मेरे को चेंज करने पड़ते हैं बार बार। अगर वो टाइम से आ जाएंगे तो हम शादी में जाएंगे, तो वो तो आने के बाद मुझे बोलेंगे कि चलो चलते हैं, तो फिर बस आदमी को क्या चाहिए, बस एक पैंट शर्ट निकाला, पहना और तैयार। बच्चों को मैं उनको तैयार कर ही दूँगी, मुझे सब कुछ पहले तैयार करके रखना पड़ता है, ज्वेलरी है। तो कपड़े धो दिए हैं मैंने, लेकिन बेडशीट वगैरह और सोफ़ा कवर वगैरह कपड़े के थोड़े क्या ज़्यादा है, तो जो नॉर्मल डेली यूज़ के कपड़े होते हैं वो तो मैंने नीचे डाल दिए हैं। बाकी ये सोफ़ा कवर वगैरह ये सब मैं ऊपर लेके आ गई हूँ, क्योंकि अब वो नीचे जगह नहीं है, तो और नीचे क्या सूखते भी नहीं है, ऊपर अच्छी धूप लग जाएगी, आज अच्छी धूप आ रही है। तो मैं फटाफट कपड़े ऊपर डाल दूँगी और फिर मैं जाऊँगी नीचे का थोड़ा बहुत, बस काम तो हो गया, बस लास्ट कपड़े ही थे, तो कपड़े हो जाएंगे उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी। ऊपर बहुत तेज़ धूप है, हालत ख़राब हो गई। कपड़े सुखा दिए, मैं नीचे जाऊँगी, मशीन थोड़ा सा वहाँ से सफाई वगैरह करके बस काम करें। अभी शायद 11 साढ़े 11 हो रही होगी, लेकिन धूप इतनी तेज़ आ रही है, छत पे ज़्यादा लगती है। ये देखो, ये कोई गेट के अंदर कुछ रख के गया है, ये क्या है? ये हमारे लिए पर्ची है। यहाँ क्या होता है ना, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं ना, तो वो छोड़ जाते हैं ऐसे। एक सेकेंड, ये है आँखों का अस्पताल, तो इस घर में किसी को ज़रूरत नहीं है, मेरी आँखें तो सही है। ये मेरा ट्राइपॉड पड़ा है यहाँ पे, थोड़ी सी यहाँ सफाई करनी है और बस मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। राधू सो रही है, पूरा अपडेट पे जाएगा, जब तक मैं उसका वेट करूँगी। बस खाना खाना बाकी है, तो मैं खाना खाऊँगी। और टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ, टाइम हो रहा है 11:15 हो रही है। और ये जो मेन गेट है ये मैंने बंद कर रखा है, क्योंकि क्या बाहर से आवाज़ें आती है तो वो सो रही इसलिए उठ जाती है,
उसका कमरे का गेट भी मैंने हल्का बंद कर रखा है, थोड़ा खुला रखती हूँ ताकि मेरे को उसकी आवाज़ आती रहे। और मेन गेट बंद है और ये लाइट मैंने अभी अंधेरा था इसलिए वीडियो बना रही थी इसलिए ऑन कर दी। एंड ये मैं तो खाना खाते हैं और फिर लगते हैं। खाना खाने के बाद अब कोई काम नहीं है, मैंने अपना सारा काम कर लिया। जल्दी उठने का कुछ तो फ़ायदा होता है। तो ठीक है, चलिए खाना खाते हैं। तो मैं खाना खाने बैठ गई हूँ। ये आज मैंने बेसन की सब्ज़ी बनाई थी और वो दही है, थोड़ी सी मिठाई है। वो मिठाई कल परसों लेके आए थे तो वो पड़ी है। पूरू पापा मीठा नहीं खाते हैं और पूरू भी नहीं खाता है तो वो पड़ी रहती है फ्रिज में। तो मैं खाना वगैरह खाती हूँ तो कभी कभी खा लेती हूँ। और ये जो मैंने कल मिर्ची बनाई थी वो है, तो मिर्ची मेरी फेवरेट है, तो जब तक आज थोड़ी बची थी तो मैं उसे खा लेते हैं। तो चलो ठीक है, खाना खाते। तो यहाँ मैं खाना खा रही हूँ और खाना खाते खाते मैं थोड़ा टीवी देख लेती हूँ। तो मैंने टीवी चालू करी और मैं फटाफट खाना खा रही हूँ। तो पूरू आने वाला है स्कूल से, मैं उसका वेट कर रही हूँ। रातों अभी तक सो रही है। वो दिन में बस एक ही बार सोती है, जैसे नहला दिया, नहाने के बाद सो जाती है, उसके बाद में पूरा दिन नहीं सोती है। और मैं बाहर वाले रूम में आके बैठ गई हूँ क्योंकि जैसे मैं फ़ोन चलाती हूँ या फिर टीवी चालू कर रखी है, लेकिन मैं टीवी देखती नहीं हूँ इतना। बस वही देखता है, थोड़ा बहुत चालू कर रखा है, ऐसे मूवी लगा रखी है मैंने और म्यूट कर रखी है क्योंकि मैं नहीं देख रही। ये देखो, बस 5-10 मिनट यहाँ बैठ जाते हैं, बस उसको वो आने वाला ही है तो फिर उसके बाद में तो फिर काम हो जाएंगे।